के हिंदी क्लास में आज हम करेंगे वृक्षारोपण, जिसे लिखा है निरंकार देव सेवक जी ने। इस पाठ में निरंकार देव सेवक जी ने हमें वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं पाठ वृक्षारोपण। ये एक एकांकी है जिसमें 7 पात्र हैं। सबसे पहले अध्यापिका जो हैं सागर से पूछती हैं कि आप अपने जन्मदिन वाले दिन विद्यालय क्यों नहीं आए। तो सागर उन्हें बताता है कि उसके घर में एक विशेष परंपरा है जिस कारण वह विद्यालय नहीं आया था। वो बताता है और सबको मिठाई खिलाता और अपनी उस विशेष परंपरा के बारे में बताता हुआ कहता है कि मेरे दादाजी ने सभी सदस्यों के लिए एक नियम बनाया है कि हर एक सदस्य अपने अपने जन्मदिन पर गांव में एक पौधा लगाएगा। राजू जिसे वृक्षारोपण कहते हैं। तो अध्यापिका जी कहते हैं इसे तो बहुत अच्छी बात है, ये इसे ही वृक्षारोपण कहते हैं। तो राजू अध्यापिका जी से वृक्षारोपण के बारे में पूछता है कि वृक्षारोपण है क्या। अध्यापिका बताती हैं कि किसी नन्हे पौधे को उसके बेहतर विकास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने को वृक्षारोपण कहते हैं। फिर अध्यापिका सरिता को वृक्षारोपण के लाभ के बारे में बताती है, क्योंकि पूछती है सरिता कि इसका हमें लाभ क्या है। तो अध्यापिका जी बताती हैं कि इनसे हमें लकड़ी मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती हैं और साथ ही साथ ये भूमि के कटाव को रोकते हैं और साथ ही वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। ये सभी बातें जब हो रही हैं तो सीमा भी अध्यापिका से पूछते हैं कि हम लोग भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो अध्यापिका जी कहती हैं कि परसों विद्यालय का स्थापना दिवस है, मैं प्रधानाचार्य से बात करूंगी यदि कि हम वृक्षारोपण करें। फिर विद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण का आयोजन किया जाता है और अध्यापिका जी सभी से कहती हैं, वहाँ विद्यार्थी जब वृक्षारोपण करते हैं, कि जो पौधे आज हमने लगाए हैं इनकी देखभाल और इनकी सुरक्षा की भी हमें ही करनी होगी और प्रति वर्ष हमारे विद्यालय के स्थापना दिवस को वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये था हमारा आज का पाठ वृक्षारोपण। तो आइए अब करते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, सागर विद्यालय क्यों नहीं आया था। इसका उत्तर है, सागर ने अपने जन्मदिन पर गांव में पौधा लगाना था जिस कारण वह विद्यालय नहीं आया था। प्रश्न नंबर 2, सागर को उपहार किसने दिए। इस प्रश्न का उत्तर है, सागर को उपहार उसके दोस्तों ने दिए। प्रश्न नंबर 3, वृक्षारोपण किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, एक छोटे पौधे को उसके बेहतर विकास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने को वृक्षारोपण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, सागर के दादाजी ने क्या नियम बनाया था। इस प्रश्न का उत्तर है, सागर के दादाजी ने नियम बनाया था कि परिवार के सभी सदस्य अपने अपने जन्मदिन पर गांव में पौधे लगाएंगे। प्रश्न नंबर 5, सीमा ने अध्यापिका से क्या पूछा। इस प्रश्न का उत्तर है, सीमा ने अध्यापिका से पूछा कि क्या हम भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, सागर के घर किस प्रकार जन्मदिन मनाने की परंपरा थी। इस प्रश्न का उत्तर है, सागर के घर जन्मदिन गांव में एक पौधा लगाकर मनाने की परंपरा थी। प्रश्न नंबर 7, वृक्षारोपण से नन्हे पौधे पर क्या असर पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर है, वृक्षारोपण से पौधे का बेहतर विकास होता है। प्रश्न नंबर 8, हमें वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है, वातावरण को शुद्ध बनाने, भूमि कटाव रोकने और जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, सागर ने अपनी कक्षा में सभी को क्या खिलाया। इसका उत्तर है, सागर ने अपनी कक्षा में सभी को मिठाई खिलाई। प्रश्न 10,
एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? इस प्रश्न का उत्तर है एकांकी में कुल 7 पात्र हैं। प्रश्न नंबर 11, सागर ने दोस्तों को घर क्यों नहीं बुलाया? इस प्रश्न का उत्तर है सागर ने अपना जन्मदिन वृक्षारोपण करके मनाना था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को घर नहीं बुलाया। प्रश्न नंबर 12, परिवार के सदस्यों के लिए सागर के दादाजी ने क्या नियम बनाया? इस प्रश्न का उत्तर है सागर के दादाजी ने नियम बनाया कि परिवार के सभी सदस्य अपने अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण करेंगे। प्रश्न नंबर 13, सागर के परिवार जैसी परंपराओं से क्या लाभ है? इस प्रश्न का उत्तर है सागर के परिवार जैसी परंपराओं से समाज में नई क्रांति आती है और समाज विकास की ओर बढ़ता है। तो ये था हमारा आज का पाठ वृक्षारोपण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।